एक चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और एक चैनल पर मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और उसको मैंने बंद कर दिया। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और अपनी फैमिली की चौथी लड़की हूँ और चौथी लड़की होने की वजह से मुझे अपनी फैमिली में ये पता चल गया था कि मुझे अपनी फैमिली से किस चीज़ की डिमांड करनी है और किस चीज़ की डिमांड नहीं करनी है। पढ़ाई तो जब मेरी नॉर्मल चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी गवर्नमेंट स्कूल में मेरी सही पढ़ाई चल रही थी। मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। जैसी मैं थी एवरेज स्टूडेंट, उसी हिसाब से मैंने अपने आप को एक्सेप्ट भी कर लिया। मेरी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आया वो आया 2012 में मेरे फादर की डेथ के बाद। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं इतनी छोटी थी, मैं 8th क्लास में थी। मुझे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती थी क्या सही है क्या गलत है। बट जब मेरे फादर चले गए और जब आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने खास लोग एक छोटी बच्ची के बारे में जो 8वीं क्लास में है या आपकी बहनों के बारे में, आपके भाई के बारे में ये बात करने लगते हैं, अरे अभी बाप तो मर गया, अब कौन पालेगा, अरे बाप तो मर गया, अब कौन करेगा, अरे एक साथ 2 की शादी कर दो, अरे इसके लिए भी देखना चालू कर दो। तब मुझे लगा अरे यार ये क्या है, ऐसी भी बात होती है क्या, ये वाली चीज़ें भी होती हैं, ये शादी क्या होती है। अरे मेरे को उस टाइम पे मुझे लगा कि यार मुझे ऐसा फील कराया जाता था कहीं मेरे को ऐसा तो नहीं है कि अब मेरे फादर नहीं है तो सही में ये लोग मेरी शादी तो नहीं कर देंगे, शादी करके मुझे कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा, अरे पैसे नहीं है, ये लोग ऐसी चीज़ें बोल रही, अरे इसकी शादी कर दो, हमारा एक लड़का है जानने वाला। और मेरी बहनों को लेके ये बोला जाता था अरे अभी तो ये इतनी सारी लड़कियां हैं इनके घर में, कौन करेगा, बाप तो मर गया, कौन पूछेगा इनको, 3-3 लड़कियां पैदा कर ली, खुद सोचना था ना पैदा करते वक्त। मतलब मुझे उस टाइम पे मेरे फादर के जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि लड़की होना कितनी बड़ी वो दिक्कत वाली बात है यार, लड़की क्यों हूँ मैं। मुझे अब मैं एक 8वीं क्लास का बच्चा जिसको अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि यार चलो खेल लेते हैं, थोड़ी चीज़ें कर लेते हैं, वो ये सोच रहा है कि यार लड़की हूँ मैं क्यों लड़की हूँ, अगर मैं लड़का होती तो शायद मुझे ये चीज़ें नहीं सुननी पड़ती। और उनके मुँह से ये सब चीज़ें सुनने को मिली, तब मुझे लगा कि सब बिखर गया। पापा के जाने के बाद मुझे ये पता चल गया कि दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी हमें दिखती है। ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत सुंदर सुंदर लगता है ना बचपन में, बटरफ्लाई सा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब मेरे फादर गए तो जब हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो चेंज हुई, तो मुझे आज भी याद है कि 2 से लेके 3 साल तक हमारा कोई फ़ोन तक नहीं उठाता था, कोई मम्मी से बात तक नहीं करता था, पूछता तक नहीं था, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि अगर हमने किसी से बात कर ली, हमने किसी से कुछ पूछ लिया तो 2 रुपये मांगना ले, ये बोलना दे कि हमारी 2 रुपये की मदद कर दो। और मम्मी मेरी बहुत खुदार रही हैं, हमने कभी किसी से कोई लालच नहीं रखा कि यार हमारी कोई 2 रुपये की मदद कर दे। हम लोग सिर्फ ढूंढते थे कि यार हमारे घर से बड़े का साया उठ चुका है, तो कोई रिश्तेदार जो आदमी ही हो, क्योंकि 4 औरतों का घर में रहना, कोई आदमी हो तो एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, कोई बस ये चीज़ बोल दे कि यार तुम चिंता मत करो हम हैं, बेशक से वो ना करे, पर ये जब कोई बोलने वाला मिलता ना कि यार तुम टेंशन मत लो हम हैं, तो वही इंसान को हिम्मत मिल जाती है। पर जब वो हिम्मत नहीं मिली ना, ये बोलने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे कि यार हम हैं तुम्हारे साथ, हम देख लेंगे, अगर कुछ होगा तो हम तुम्हारा थोड़ा बहुत कर देंगे। जब ये भी सुनने को नहीं मिला हमको, तो हमको लगा कि यार अब तो हम ही हैं, हम बहनें, हमारी मम्मी और मेरा एक भाई है, हम ही हैं, जो करना है हमें आपस में ही हम लोग अपना देखेंगे, अपना करेंगे। क्योंकि अब सबने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मम्मी को कोई मेरी शादियों में नहीं बुलाता था क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, तो वो मेरी मम्मी को अछूत की तरह ट्रीट करने लगे थे। मेरी मम्मी को ऐसे देखा जाता था, अरे इसको अपने किसी फैमिली फंक्शन के बारे में मत बताओ, ये तो ऐसी औरत है, इसका तो नज़र लग जाएगा। मेरी मम्मी को ऐसे फील कराया जाता था कि हर वक्त की इसको मत बताओ अपशगुन हो जाएगा, इसको मत बुलाओ अपशगुन हो जाएगा। मेरी मम्मी को ऐसे ट्रीट किया जाता था। और जब एक छोटा बच्चा अपने घर में अपनी माँ के साथ ये सब चीज़ें होते देखता है ना और ये फील करता है, तो उसको लगता है कि यार मैं क्यों वो कम उम्र में भी यही सोचता है कि यार मैं अपनी माँ के लिए क्यों नहीं कुछ कर पा रही, मैं क्यों नहीं हूँ बड़ी, मैं क्यों इस टाइम पे 8वीं में हूँ, मैं क्यों नहीं सोच पा रही इतना अपने घर के लिए। और जब दुनिया चेंज होती है ना, एक परिवार की जब दुनिया चेंज होती है, तो वो पूरी दुनिया, पूरे घर का, जो कहते हैं ना कि घर से हमारी जब छत हटती है तो जो सारे मौसम होते हैं ना वो एक एक करके नहीं आते हैं कि आज बारिश आ रही है, 6 महीने बाद अब गर्मी आएगी, 6 महीने बाद सर्दी आएगी। नहीं, जब बाप के जाने के बाद छत हटती है ना तो सारे मौसम एक साथ दिखते हैं कि अभी बारिश भी हो रही है, अभी धूप भी हो रही है और अभी सर्दी भी लग रही है। वो सब मिक्स होके तुम पे पहाड़ों की तरह जब टूटता है ना, तब तुम्हें अपनी असली औकात का पता चलता है। और उस सिचुएशन में हमें पता चला कि हमारे अपने कौन हैं,
कौन हमारे लिए है और कौन हमारे लिए नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमारा घर कैसे चलता था, हम नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे एक कमरा बना हुआ था, उस पे उस टाइम पे 800 रुपये महीना आता था, 800 रुपये किराया था। इतना किराया उस टाइम पे नहीं लोग पे करते थे। तो 800 रुपये में मेरी मम्मी हम लोगों को खिलाती पिलाती थी। और पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी का एक पेंशन कार्ड सरकार देती है, जिनके हस्बैंड नहीं होते तो उससे कुछ पैसे पेंशन पे आते थे, तो उससे हमारी मम्मी हम लोगों को खिलाती पिलाती थी और हमारे कपड़े वपड़े देखती थी। उन पैसों से एजुकेशन का होना, वो भी 3-4 बच्चों का, वो तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि हम करेंगे भी कैसे, क्योंकि हमारे घर के उस टाइम पे डिस्कशन कैसे होते थे, हम जब सुबह उठते थे तो हमारे घर में क्या बात होती थी कि अभी दूध नहीं है, काली चाय बना देती हूँ, काली चाय पी लो, रात की रोटी रखी हुई है, इस पर नमक लगा देती हूँ, ये खा लो। तो हमारे डिस्कशन जब ऐसे होते थे, हम जब ये इन चीज़ों के लिए हम इतना सोचते थे अपनी ज़िंदगी में, हमारी माँ को हम देखते थे इतनी हमारे लिए इतना सोचते हुए, हमारे लिए रोते हुए दिन रात। तो उस टाइम पे जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझ में आई, सबसे ज़्यादा पता चली, वो यही थी कि पैसा बहुत ज़रूरी होता है, पैसे से ही सब कुछ होता है, पैसे के बिना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, पैसे के बिना तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। मतलब मैं इतनी छोटी थी और फिर भी मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ पैसे चलने लग गए। तो मेरे दिमाग में पता क्या आता था, मैं ये नहीं सोचती थी कि अब मैं पढ़ूँ आगे या मैं कुछ अच्छी एजुकेशन पे ध्यान दूँ। मेरे दिमाग में ना पैसों को लेके इतना वो भर चुका था। मैं पता क्या सोचती थी उस टाइम पे, मेरे दिमाग में चलता था कि यार मुझे कहीं काम मिल जाए, मुझे किसी घर में ही काम मिल जाए, मेरे को कोई झाड़ू पोछे के लिए ही पैसे दे दे, या मैं वो कुछ नहीं होता किसी राशन की दुकान पे बैठ जाऊं या किसी दवाई की दुकान पे बैठ जाऊं, मुझे कोई 1200 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये दे दे, मुझे वही बहुत लगते थे। 500 रुपये भी मुझे बहुत बड़ी रकम लगती थी। मेरे दिमाग में चलता था यार मुझे यही काम मिल जाए, मैं यही कर लूँगी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, कम से कम मैं थोड़ी मदद तो अपने घर वालों की कर पाऊंगी। पर शायद मेरी डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। तो इसलिए मेरे गले में एक लड़की रहती थी और वो मास कम्युनिकेशन कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो वो एक बार आ रही होगी, तो मैंने उससे नॉर्मली पूछ लिया कि आप क्या करते हो, तो उसने कहा कि मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। और वो थी मेरी सबसे बड़ी गलती। और वो गलती कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपने आंखों में एक सपना देख लिया और वही सपना मैंने अपनी मम्मी को दिखा दिया बिना कुछ सोचे समझे। और मैं और मेरी मम्मी दोनों निकल पड़े कॉलेज की तरफ। और जब हम वहाँ कॉलेज में गए, हम कॉलेज में जब रूम में पहुँचे तो मेरी मम्मी ने पूछा, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, खुद ही उन्होंने जवाब दिया कि 25,000 रुपये एडमिशन फीस लगेगी। और जब उन्होंने बोला ना कि 25,000 रुपये एडमिशन फीस लगेगी, तो मैं ऐसे जैसे अभी हो रहा है ना मेरे साथ, में वैसे अपने ही मन में एक जंग सी लड़ रही हूँ कि यार 25,000 रुपये, 25,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे घर में तो सुबह काली चाय बनी है, मैं 25,000 रुपये की बात करने भी कैसे बैठी हूँ। मतलब हमारी पूरी फैमिली की इतनी औकात नहीं थी कि हम 25,000 रुपये की बात भी कर सके, देना तो बहुत दूर की बात थी उस टाइम पे। पर मेरी माँ ना बहुत भोली है, बहुत ही ज़्यादा भोली है। मेरी मम्मी ने कहा, टीचर से कहा मेरी मम्मी ने मैम से, मैम मैं 2,000 रुपये लाई हूँ, बाकी की फीस मैं थोड़ी थोड़ी करके दे दूँ। और उस टाइम पे मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ, मेरी मम्मी मुझे देख रही है, और दोनों ने बिना कुछ कहे जो आपस में बात करी है ना, बिना किसी को बताए, वो बात हम बस माँ बेटी को पता है कि यार मैं 2,000 रुपये दे दूंगी अभी और बाकी की फीस मैं थोड़ी थोड़ी करके दे दूंगी। मैं अपनी मम्मी की तरफ देख रही हूँ, मेरी मम्मी मेरी तरफ देख रही है, और वो एक माँ बेटी के बीच में ना डिबेट चल रही है, यार मम्मी मत करो यार, 2,000 रुपये, वो 25,000 रुपये मांग रहे हैं, आप 2,000 रुपये की बात कर रही हो क्यों। एक वो नहीं होता बच्चे का, मम्मी मत करो यार, मुझे नहीं करना है यार, मैं नहीं कर सकती, ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ कि मैं चलते हैं यार, मेरे से गलती होगी, मैं यहाँ ले आई, मेरे से गलती होगी, मैं खुद यहाँ क्यों आई इस कॉलेज में। मैं हर वक्त मैं अपने आप को कोस रही हूँ उस रूम में बैठी बैठी, सब वहाँ पे इतनी भीड़ है और मैं अकेली उस रूम में अपने आप को कोस रही हूँ, अपने ही दिमाग में अपनी माँ को देख रही हूँ, अपनी माँ की लाचारी को देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ यार, मैं बहुत बुरी औलाद हूँ, मेरे जैसा बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी माँ के पास पैसे ही नहीं है 25,000 रुपये देने के लिए। मेरी मम्मी 2,000 रुपये लेके बैठी हुई है यहाँ पे, और मेरी मम्मी कह रही है कि मैं 2,000 दे दूंगी, बाकी के हम बाद में देंगे। मैंने कहा कि नहीं, ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए, ये सामने वाले हमें जज करेंगे, क्या सोच रहे होंगे यार, क्या भिखारी टाइप लोग एडमिशन कराने हैं। तो फिर ना हुआ ये कि उन्होंने भी ना जिस लड़की की
25। ओए रंग उड़ गया। कोई दाग तो लगातार रंगते उड़ेगा ही ना। चौंक गया हीरो। हाँ। आ गया नवा टाइड लिक्विड जो मशीन में छींका के छक्के छुड़ाए बिना रंग उड़ाए कराने हैं। तो फिर ना हुआ ये कि उन्होंने भी ना जो जिस लड़की की वजह से हम वहां पे पहुंचे थे, उस लड़की ने शायद बात कर रखी होगी, और वो जो मैम थी उन्होंने कहा कि ठीक है हो जाएगा, आप अभी 2000 रुपये जमा करवा दो, ठीक है, और बाकी की फीस आप धीरे धीरे करके दे देना। तो मम्मी ने कहा ठीक है। मम्मी ने अपने बटुए से 2000 रुपये निकाले और 200 रुपये अपने 100 के 2 नोट घर जाने के लिए किराया रख लिया। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरी मम्मी ने अपने झुमके बेच के वो 23,000 रुपये जमा करवा दिए। और वहां पे मुझे लगा कि इस दुनिया में सबसे बुरा और सबसे नीच कोई है तो मैं ही। मुझे लगा ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे घर मेरी माँ को अगर मेरी वजह से कुछ चीज़ बेचनी पड़ेगी, मैं क्यों कर रही हूँ ये चीज़, मैं नहीं करना चाहती। अब वो ना इस स्टेज पे मैं ये नहीं बोल सकती थी कि अरे मम्मी तुमने झुमके बेच के 25,000 रुपये दे दिए, अब मैं नहीं जाऊँगी कॉलेज, क्योंकि अब वो कॉलेज है, वहाँ पे ये नहीं है कि पैसा आपने जमा करवा दिया तो वापस हो जाएगा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू चिंता मत कर, लोन मिल जाएगा तुझे, एडमिशन फीस मैंने दे दी, तू कॉलेज जा। और अब आता है मेरे कॉलेज जाने का पहला दिन, जहां मुझे पता चला कि मैंने ये क्या कर दिया अपने साथ। ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ एडमिशन लेके, क्योंकि मैंने अपनी औकात से बहुत ऊपर के कॉलेज का सपना देखा, वहाँ थोड़े से पैसे दे दिए, फीस भर दी और मैं फंस गई। क्योंकि जब मैं कॉलेज में पहुंचती हूँ और अपने अगल बगल के बच्चों को देखती हूँ, जहाँ कोई किसी टीचर का बच्चा बैठा है, प्रिंसिपल का बच्चा बैठा है, कोई मर्सिडीज से आ रहा है, कोई अपनी फॉर्च्यूनर से आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है, जिनके कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत रईस हैं, आईफोन लेकर आ रहे हैं, और मैं वहाँ अपना एक छोटा सा वीवो का फ़ोन लेके बैठी हुई हूँ और अपनी हालत देख रही हूँ और उनको देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यहाँ तो मैं कैसे सरवाइव कैसे करूँगी यहाँ आकर। इनमें वो इंग्लिश में पटर पटर बात करें, ओ यू नो व्हाट, ये सब बातें चल रही हैं, उनके लग्जरियस लाइफस्टाइल को देख के मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके साथ कैसे, क्योंकि इतना तो हम कभी किसी से मिले ही नहीं, या अपनी औकात के ऊपर उठ के तो कोई चीज़ देखी नहीं। तो वहाँ पे मेरे को फील हुआ अशेम, मुझे लगा कि यार मैं कैसे इन लोगों से मिलूँ, कैसे बात करूँ। और जब मैं कॉलेज जाने लगी तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पतली हुआ करती थी। मैं इतनी पतली थी कि मतलब आप मेरी पुरानी फोटोज देखोगे तो आप कहोगे यार ये तू ऐसी भी दिखती थी। तो जब मैं कॉलेज जाती थी वहाँ पे मेरे को लेके बातें कैसी होती थी कि अरे तू कितनी पतली है यार, तू कुछ खाया कर, अरे यार तुझे तो अपने एक ही टॉप को 4-5 बार सिलाई करके पहनना पड़ता होगा। लोग पता वहाँ पे ऐसी बात करते थे कि क्योंकि चप्पल जूते हमारे पास इतने सारे नहीं होते, हमारे यहाँ पे एक ही जूता होता है, एक ही चप्पल होती है, उसी को आप बाहर जाने के लिए पहनते हो, घर के एक चप्पल होती है जिसको आप बाथरूम जाने के लिए पहनते हो, ठीक है। मैं एक ही चप्पल में कॉलेज जाती थी, तो वहाँ पे लोग क्या बातें करते थे, अरे तू यार एक ही चप्पल पहन के आती है यार, तो ये पैंट 2 दिन पहले भी तो पहन के आई थी ना यार, तेरा ये टॉप जो है इसका ना रंग उड़ गया है, अरे यार तेरे बालों में से ना बहुत बदबू आती है, ये आज तू नहा के नहीं आई क्या। क्योंकि उन्हें नहीं पता तुम्हारी लाइफ का क्या स्ट्रगल चल रहा है, जो तुम्हारे साथ बैठते हैं ना उन्हें नहीं पता। क्योंकि मैं अपने 4-4 रुपए बचाने के लिए ना, मेरा मेट्रो से किराया लगता था कॉलेज जाने का 200 रुपये, पर मुझे पता था मैं रोज 200 रुपये की डिमांड नहीं कर सकती, तो मैंने इसका एक शॉर्टकट तरीका ढूंढा। मैंने सोचा कि मुझे कॉलेज जाने में अच्छा 1 घंटा लगता है पर 200 रुपये लगते हैं, तो मैंने क्या सोचा कि अब मैं क्या करूँगी, मैं ना बस से जाऊँगी, क्योंकि उसमें मेरा 30 रुपये में आना जाना हो जाएगा। पर बस से कॉलेज जाने के लिए मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। मैं 6 बजे उठती थी, मैं 7 बजे वाली बस पकड़ती थी, और 7 बजे वाली बस में बैठ के मैं 10 बजे कॉलेज पहुंचती थी। मतलब मुझे वो 3-4 घंटे का स्ट्रगल मैंने अपना बढ़ा दिया, ताकि से मैं अपने 200 रुपये बचा सकूं और कॉलेज जाकर पढ़ाई कर सकूं। तो ऑफकोर्स जब कोई बस में इतने घंटों का सफ़र करता है तो वो बहुत अच्छा स्मेल नहीं करेगा, उसके बाल बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, उसके कपड़े बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। पर जब ना आप कॉलेज में जाते हो या कहीं पर भी जाते हो, कोई बंदा जब आपको आकर कोई बात बोल जाता है ना कि अरे तेरे कपड़े ऐसे लग रहे हैं, तेरे बाल ऐसे लग रहे हैं, चाहे उसने मजाक में क्यों ना बोला हो, उसने मजाक में वो बात बोल दी, पर मुझे लगा अरे ये तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा के चला गया। वो बात मेरे को रात भर याद रहती थी, मैं आज तक वो बातें नहीं भूल पाती, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था। जब आपका कोई मजाक उड़ाता है ना, वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा होता है, वो आपकी फैमिली कंडीशन का, आपकी सिचुएशन का, आपके हालात का, आपकी गरीबी का, आपकी मजबूरी का, हर चीज का मजाक वो उड़ा के चला गया, वो बंदा तो बोल के चला गया। अब आप अपने आप को लेके एक तो वैसे शर्मिंदा महसूस करते हो, और उसके बाद आप एक डीमोटिवेटेड पर्सन बन जाते हो, जिसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा अपने बारे में।
तो कॉलेज जाना मैंने कर दिया बंद। तो मेरे को लग गया था कि यार ये इंडस्ट्री ही मेरे लिए नहीं है, मैं इसमें क्या कर रही हूँ। तो फिर मैंने वो चीज़ क्विट कर दी और मैं अपना खर्चा चलाने के लिए फिर इवेंट्स करने लगी फुल टाइम। मैं डेली इवेंट्स क्या करती थी, 1000 रुपये 700 रुपये जो भी मुझे मिलते थे मैं उसके लिए काम करती थी। और एक दिन मैं इवेंट से ही अपने घर जा रही थी, वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला और उसने मुझे बोला कि मैं आप पे प्रैंक कर सकता हूँ क्या। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लो। तो उसने मेरे पे